तो आज हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड कटिंग इंटरसेप्ट्स A एंड B ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल जो पास करनी है, जो सर्कल जो है हमारे पास वो 0 0 से पास हो रहा है और वो इंटरसेप्ट कट कर रहा है A एंड B ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सर्कल है वो किससे पास कर रहा है, 0 0 से, ठीक है, और वो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, यानी लाइन एक्स एंड वाई है उस पर वो ए पर कट हो रहा है और बी पर कट हो रहा है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक्स एक्सिस पर जो है वो ए पॉइंट पर कट हो रहा है और वाई एक्सिस पर जो है वो बी पॉइंट पर कट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे डायग्राम। तो हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहा गया, तो हम पॉजिटिव वाले एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाली वाई एक्सिस लेंगे। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। उसके बाद उन्होंने कहा है जो ए इंटरसेप्ट है वो किस पर कट हो रहा है, एक्स एक्सिस पर, यानी कि वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। और जो वाई एक्सिस पे वो कट हो रहा है तो वो किस पर कट हो रहा है, बी पॉइंट पर। तो एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, बी वैल्यू हो जाएगी वाई की, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स पर वो कट हो रहा है। इसके अलावा वो सेंटर यानी कि 0 0, ये वाला पॉइंट हमारा 0 0 है, 0 0 से पास भी हो रहा है। तो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, जब इस तरह से करेंगे जहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स जो हैं आपस में मिल जाएं। मेरा सर्कल अच्छा नहीं बना है, आप लोगों ने बहुत अच्छा सा सर्कल ड्रॉ करना है, बिल्कुल राउंड शेप में, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर हमारी आ जाएगी A0, यहाँ पर आ जाएगी हमारी 0B और यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये यहाँ पर से पास होना चाहिए 0,0, ठीक है। इस तरह से अच्छी से आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। सर्कल आपका राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर कट हो गई। तो हमारे पास जब एक्स एक्सिस पर कट हुई तो क्या बने पॉइंट्स A,0, और जब वाई एक्सिस पर कट हुई तो हमारे पास बने 0,B, ये वाले पॉइंट्स बन गए। तो हम इसे लेते हैं x1, इसे लेते हैं y1, इसे लेंगे x2, इसे लेंगे y2। तो x1 की वैल्यू a है, x2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू क्या है, b है। तो अब जो ये वाला है इसे हम a से डिनोट कर देंगे और इसे कर देंगे B से डिनोट, इसे कर देंगे O से डिनोट। तो ये हमारा जो एंगल AOB है, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, बन रहा है। तो AB जो है वो क्या है, AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमें इन दोनों को आपस में जब ड्रॉ करेंगे तो एक एंड से दूसरे एंड तक जो ज्वाइन हो रहा है, यानी कि ये हमारा जो सर्कल का है डायामीटर। तो अब हमने वैल्यूज भी लिख ली, तो हम लिखेंगे वी नो इक्वेशन ऑफ सर्कल एज द ज्वाइन ऑफ A,0, B, 0,B एज डायमीटर। तो जब भी हमने क्या लिख दिया कि डायमीटर फॉर्म में वो ए बी जो हैं ज्वाइन हो रहे हैं, तो हम इस पर लगा देंगे डायमीटर फॉर्म वाला फॉर्मूला। तो सर्कल का डायमीटर फॉर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये जब भी हमारा जो सर्कल है डायमीटर फॉर्म में हो तो हमारा फॉर्मूला ये वाला होता है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला, हमेशा याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला 3-4 सब में यूज होगा। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, x माइनस x1 की वैल्यू है a, x2 की क्या है 0, x माइनस a, x माइनस 0 प्लस y माइनस y1, y1 है 0, y2 है b 0, y माइनस b इज इक्वल टू 0 बन गया। उसके बाद हम इनको आपस में करेंगे, सॉरी पहले इसे सॉल्व कर देंगे जिसमें 0 है। तो हमारा बन गया x माइनस a इंटू एक्स प्लस y इंटू वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, माइनस के a को x के साथ करेंगे तो माइनस ax प्लस ये वाला प्लस आ गया, y को y के साथ करेंगे y स्क्वायर माइनस वाई इंटू बी, वाई बी इज इक्वल टू 0। तो इन्हें बस रीअरेंज कर देंगे, स्क्वायर वाले टर्म्स सबसे आगे लिखते हैं। तो हम लिख देंगे x स्क्वायर
प्लस वाई स्केयर, उसके बाद एक्स एंड वाई वाले टर्म्स माइनस ए एक्स माइनस वाई बी इज इक्वल टू 0। यही हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।